होते हुए शादी के फेरे लेती बहन, दूसरी तरफ तैयार होती रही भाई की अर्थी। ये है पूरा मामला। झारखंड के बोकारो जिले में गोमिया प्रखंड के चुट्टे पंचायत के शास्त्री नगर गांव की ममता कुमारी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब उसकी शादी होगी तब वह अपने भाई के शव का इंतजार कर रही होगी। शनिवार को एक तरफ ममता की शादी हुई तो दूसरी तरफ उसके भाई की अर्थी की तैयारी चल रही थी। दरअसल शास्त्री नगर गाँव के संतोषी की मौत शुक्रवार को मुंबई में हो गयी। 12 जुलाई को उसकी बहन की शादी थी। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी। संतोष भी कुछ दिनों में घर आने वाला था। इसी बीच उसकी मौत की खबर पहुंची। इससे शादी का माहौल गम में बदल गया। घर आने से पहले ही आनन फानन में शनिवार को ही संतोष की बहन की शादी करा दी गई। स्वजन ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। किसी तरह से शादी की तैयारी हुई। अगर घर आ गया तो फिर विवाह अगले साल होली तक के लिए टल जाएगी। आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा संभव नहीं दिख रहा था। लड़का पक्ष से वार्ता करने के बाद शनिवार को शादी करा दी गई। सिलीगुड़ी से छपरा जा रही बस पलटी, 18 जख्मी, 2 के हाथ छत विछत हुए। बेचहा में कन्हारा हनुमान मंदिर के समीप NH 57 पर शनिवार को अहले सुबह 5:30 बजे सिलीगुड़ी से छपरा जा रही यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर पलट गई। इसमें करीब 1.5 दर्जन से अधिक यात्री जख्मी हो गए। खिड़की की साइड स्लीपर व सीट पर सो रहे 2 यात्रियों का बायां हाथ बस की बॉडी के नीचे दबने से छत बिछत हो गया। एक यात्री का हाथ घटना स्थल पर ही शरीर से अलग हो गया। इस दर्दनाक हादसे को देख बचाने पहुंचे ग्रामीणों की आंखों से भी आंसू निकलने लगे। सभी घायल यात्रियों को बस से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घायल यात्रियों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर घायल यात्रियों के परिजन पहुँच गए थे। झारखंड के 7 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, सावधान रहे लोग। झारखंड के सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। इसका असर शनिवार को देखने को मिला। राजधानी में शाम होते ही कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ झमाझम वर्षा देखने को मिली। वर्षा के कारण राजधानी का मौसम सुहाना हो गया और लोगों को भी गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी रांची समेत पलामू, रामगढ़, पाकुड़, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, देवघर, गोड्डा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम में वज्रपात और गरज के साथ वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले कुछ दिनों में अच्छी वर्षा की संभावना है। 5 जुलाई तक राज्य के लगभग सभी स्थानों पर रुक रुक कर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। रविवार को राज्य में उत्तर पश्चिमी तथा निकटवर्ती उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर भारी वर्षा की संभावना है। रांची समेत गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। व्यापारियों ने की सीएम चंपई सोरेन से शिकायत, मुख्यमंत्री ने डीजीपी को दे दिया ये निर्देश। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स तथा सोना चांदी व्यवसायी समिति के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री को राजधानी रांची में हो रही लूट, छिनतई व डकैती जैसी आपराधिक घटनाओं से अवगत कराते हुए उसे नियंत्रित करने के लिए समुचित कदम उठाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल से कहा कि राज्य के डीजीपी अजय कुमार सिंह को अपराध नियंत्रण के लिए कड़े निर्देश दे दिए गए हैं। उन्हें घटित आपराधिक घटनाओं का खुलासा कर उनमें सम्मिलित अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य विधि व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। अब बिना वारंट पुलिस ले सकेगी तलाशी, सीधी कार्रवाई का अधिकार। नॉन बैंकिंग और चिट फंड कंपनियों की धोखाधड़ी रोकने के लिए राज्य में लागू 13 साल पुराना कानून खत्म हो गया है। अभी यहां अधिनियम जमा योजना पर रोक लगाने और जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए 2 अधिनियम प्रभावी थे। इसका लाभ लेकर धोखाधड़ी करने वाले बच जाते थे। सरकार 2011 से लागू झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम खत्म कर 2019 से लागू केंद्रीय कानून द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट झारखंड में भी प्रभावी हो गया है। ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई का पुलिस को सीधा अधिकार मिल गया है। पुलिस बिना वारंट तलाशी ले सकेगी। इससे नॉन बैंकिंग और चिटफंड कंपनियां छोटे निवेशकों से धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगी। अधिनियम पर राज्यपाल की अनुमति के बाद सरकार ने गजट का प्रकाशन कर दिया है। अब इसे संबंधित प्राधिकारों को भेजने की तैयारी की जा रही है।
हेमंत सोरेन के इस प्लान में फंस सकती है बीजेपी, ऐसे रचा जा रहा है चक्रव्यूह। प्रदेश की सियासत हुई तेज। जेल से रिहा होने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से पुराने फॉर्म में आ गए हैं। वह एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें भाजपा बुरी तरह फंस सकती है। दरअसल हेमंत सोरेन सभी जिलों में आभार यात्रा निकालने की योजना बना रहे हैं। तमाम जिलों में आभार यात्रा के माध्यम से राज्य के राजनीतिक तापमान को गर्म रखने के साथ ही इसका राजनीतिक फायदा भी उठाया जाएगा। झामुमो के साथ कदम कदम पर कांग्रेस के कार्यकर्ता होंगे और दोनों दल के निशाने पर भाजपा होगी। इस प्रकार पूरा आयोजन आक्रामक रूप से राजनीति होगा और कांग्रेस के नेता हर प्रखंड हर जिले में झामुमो के साथ होंगे और विधानसभा चुनाव के पूर्व सभी क्षेत्र का भ्रमण कर एक बड़ी लकीर खींच दी जाएगी। कटक मसांडी में ब्राउन शुगर के साथ एक गिरफ्तार, कार मोटरसाइकिल तथा स्कूटी सहित 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद, भेजा जेल। कटक मसांडी पुलिस ने बंजिया मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक ग्रे रंग के बोलेरो कार और मोटरसाइकिल सवार से 25 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। साथ ही एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम सुबोध पूर्ति पिता साव पूर्ति है। वह चतरा जिले के पत्थलगड्ढा थाना क्षेत्र के ग्राम टेकाटाड़ का रहने वाला है। डीएसपी नीरज कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध प्रतिबंधित मादक पदार्थ लेकर चतरा हजारीबाग रोड से जाने वाला है। सूचना के बाद बनाई गई टीम ने बंजिया मोड़ में चेकिंग लगाया गया। चेकिंग के दौरान एक कार तथा पीछे पीछे चल रहे बाइक और स्कूटी को आता देख रोका गया। बाइक और स्कूटी चालक अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल हुए। कार चालक तो पकड़ लिया गया। तलाशी के क्रम में व्यक्ति के पास से 2 अलग अलग पारदर्शी प्लास्टिक में बंधे पाउडर नुमा पदार्थ का वजन करीब 25 ग्राम पाया गया। प्रथम दृश्यता ब्राउन शुगर की पुष्टि हो गई है। 3 छात्राओं ने मिलकर चौथी का दुपट्टा से गला दबाया। गुमला में हॉस्टल से तीनों के गायब रहने की शिकायत की थी। चीखने पर वार्डन ने बचाया। गुमला के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शनिवार को 4 छात्राओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान 3 छात्राओं ने मिलकर दुपट्टे से एक 7वीं क्लास की छात्रा को गला दबाकर मारने की कोशिश की। जब बच्ची चिल्लाने लगी तो स्कूल के वार्डन पहुंची और उसे बचाया। घटना के एक दिन पहले आरोपी छात्राओं ने उसके कमरे में घुसकर तोड़फोड़ की और गद्दे समेत कई सामान भी जला दिए। हालांकि ये हरकत आरोपी छात्राओं की है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तीनों छात्रों के खिलाफ स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत की थी। पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई। जब मारपीट में घायल छात्रा की स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो उसे अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद छात्रा को गुमला सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहां छात्रा का इलाज चल रहा है। छात्रा की स्थिति ऐसी है कि वह बोलने की स्थिति में नहीं है। जमशेदपुर में एक साथ 114 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस क्यों हुए सस्पेंड, 7 लाख जुर्माना भी वसूला गया। समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्या मित्तल की अध्यक्षता में यातायात एवं सड़क की सुरक्षा की बैठक आयोजित की गई। हिट एंड रन, सड़क दुर्घटना, पार्किंग एवं सुगम यातायात व्यवस्था, सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, ब्लैक स्पॉट आदि की समीक्षा की गई एवं आवश्यक निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान मई माह में 29 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 15 लोगों की मृत्यु हुआ, 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सड़कों के कर्व स्थलों को चिन्हित करते हुए आवश्यकता अनुसार सुधार करने, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, बिना सीट बेल्ट लाइसेंस, मॉडिफिकेशन एवं स्टंट करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। मई माह में सड़क सुरक्षा नियमों की अवहेलना पर 114 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया। वाहन जांच अभियान में बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालक और बिना सीट बेल्ट के 4 पहिया वाहन चालकों समेत अन्य मामलों में करीब 7 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया। झारखंड में इन नक्सलियों की तलाश में जुटी एनआईए, किसी पर करोड़ों का इनाम तो कोई 15 लाख का इनामी। राज्य में टेरर फंडिंग हुआ, यूपीए के तहत जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी को भी अब बड़े नक्सलियों की तलाश है। इन नक्सलियों में 1 करोड़ के इनामी मिसिर बेसरा अनल के अलावा शेख सदस्य सौरभ सहित सभी बड़े व फरार चल रहे नक्सली शामिल है। ये नक्सली एनआईए की सर्विलांस पर है, खोज जारी है। इन नक्सलियों के सहयोगियों से एनआईए इनका पता ले रही है ताकि इन तक पहुंच सके। लगातार छानबीन जारी है। पिछले दिनों कुछ सहयोगियों के ठिकाने पर भी एनआईए
एनआईए छापेमारी कर चुकी है। पूर्व में एनआईए ने कई बड़े नक्सलियों उग्रवादियों को दबोचने में सफलता हासिल की है। अपने नेटवर्क की बदौलत ही एनआईए ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया के सुप्रीमो दिनेश गोप को नेपाल से दबोचा था। वर्तमान में दिनेश गोप जेल में बंद है। सुप्रीमो की गिरफ्तारी के बाद पीएलएफआई संगठन कमजोर पड़ा है। अलकतरा घोटाला में 25 साल बाद आया फैसला। अदालत ने 3 अभियंताओं को सुनाई ये सजा। सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को अलकतरा घोटाले के अभियुक्त 3 कनीय अभियंता विवेकानंद चौधरी, कुमार विजय शंकर एवं विनोद कुमार मंडल को दोषी करार देते हुए 3-3 साल कारावास की सजा सुनाई है। विवेकानंद चौधरी और कुमार विजय शंकर सेवानिवृत्त हो चुकी है। अदालत ने अभियुक्तों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इन लोगों पर लगभग 445 मीट्रिक टन अलकतरा घोटाला करने का आरोप है, जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की क्षति हुई है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 9 की हिरासत अवधि बढ़ी। अब इस दिन होगी अगली सुनवाई। ईडी कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 9 की न्यायिक हिरासत अवधि 12 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पूर्व जेल में बंद आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया है। अदालत ने जेल में बंद आलमगीर आलम के तत्कालीन आप्त सचिव संजीव कुमार लाल, उसके नौकर जहांगीर आलम, ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, उसके चचेरे भाई आलोक रंजन, हवाला कारोबारी नीरज मित्तल, ताराचंद गुप्ता, राम प्रकाश भाटिया एवं उनके सहयोगियों की अगली पेशी की तिथि 12 जुलाई को निर्धारित की गई है। एक माह में 3 ज्वेलर से 2 करोड़ की लूट, ना रिकवरी ना गिरफ्तारी। रांची में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। वे लगातार ज्वेलरी शॉप में लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पिछले 1 महीने में ही अपराधियों ने रांची में 3 ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। इन ज्वेलरी शॉप से अपराधियों ने 2 करोड़ के जेवरात व 7 लाख रुपए नकद की लूट की, लेकिन एक भी मामले में पुलिस को सफलता नहीं मिल सकी है। पुलिस न तो लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों का सुराग ही तलाश सकी है और न ही उनके मॉड्यूल का पता लगा पाई है। गिरफ्तारी तो दूर की बात है, जबकि पुलिस के पास घटना के सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इसके बाद भी पुलिस अपराधियों का पता लगाने में विफल है। हाईकोर्ट, सीएम और डीजीपी के आदेश के बाद भी पुलिस की कार्यशैली इतनी सुस्त है कि अब राजधानी के ज्वेलरी समेत अन्य व्यापारी भी खौफ में हैं। पिछले दिनों चैम्बर की बैठक में भी राज्य समेत राजधानी में लगातार हो रही लूट, हत्या व अपराध की अन्य वारदातों पर व्यापारियों ने चिंता जताई है। सीएम से विधि व्यवस्था को लेकर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई थी। इसके बाद भी डीजीपी ज्वेलर्स में शुक्रवार को लूटपाट की वारदात हुई। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।